हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। इसी लास्ट क्लास में हमने कैश बुक वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। सबसे पहले हम इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसकी इंट्रोडक्शन समझते हैं। टाइप्स ऑफ जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, वो कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं। कैश ट्रांजेक्शन जिसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस या फिर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे जब बात की जाती है कैश ट्रांजैक्शंस की, तो हम इसमें कवर करके चलते हैं कैश बुक को, जो कि हमने लास्ट क्लास में कवर किया चैप्टर। अगर बात की जाए क्रेडिट ट्रांजैक्शंस या फिर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस की, तो इसके अंदर जो अदर सब्सिडरी बुक्स होती हैं उनको शामिल किया जाता है, जैसे कि परचेज बुक, सेल्स बुक, थर्ड परचेज रिटर्न बुक, फोर्थ सेल्स रिटर्न बुक, फिफ्थ बिल्स रिसीवेबल बुक, 6 नंबर पे आती है बिल्स पेबल बुक, और 7th हमारे पास आती है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे हमने लास्ट चैप्टर में कवर किया था कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स कैश से जुड़ी थी, रिसिप्ट हो, कैश की पेमेंट हो, सारी की सारी हमने कैश बुक के अंदर कवर की थी। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन्स कैश के अंदर ना हो, यानी कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन या फिर नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हो, तो उनको इन सब्सिडरी बुक्स के अंदर कवर किया जाता है। परचेज बुक के अंदर शामिल की जाती है क्रेडिट परचेज, क्योंकि अगर कैश परचेज होगी तो वो कैश बुक में चली जाएगी। अगर उधार में खरीद के लेके आएंगे गुड्स को, तो उसको परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसे सेल्स बुक के अंदर क्रेडिट सेल को इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि अगर कैश सेल होगी तो वो कैश बुक के अंदर चली जाएगी। परचेज रिटर्न बुक कि जो गुड्स परचेज करके लेके आए थे उसमें से कुछ डिफेक्टिव हो गया गुड्स, या फिर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं है गुड्स, तो उसको वापस कर दिया जाता है। यानी कि जो क्रेडिट परचेज की गई थी उसमें से अगर कुछ गुड्स को वापस कर दिया गया तो परचेज रिटर्न बुक के अंदर कवर की जाएगी। ऐसे जब कुछ गुड्स को सेल किया जाता है क्रेडिट पे, तो कस्टमर द्वारा वापस कर दी जाती हैं, चाहे रीज़न डिफेक्टिव गुड्स का हो या फिर जो स्टैंडर्ड है जो मैच ना हो, कोई भी रीज़न रहा हो। अगर कस्टमर ने गुड्स को वापस कर दिया तो उसको सेल रिटर्न बुक के अंदर कवर किया जाएगा। जो बिल्स रिसीवेबल बुक है और बिल्स पेबल बुक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको कवर नहीं करेंगे। जर्नल प्रॉपर के अंदर कवर की जाती है वो सारी ट्रांजेक्शन्स जिनको इन सब्सिडरी बुक्स में कहीं भी प्लेस नहीं मिलता, यानी कि जो ट्रांजेक्शन्स इन सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती उनको जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये हमारे पास सब्सिडरी बुक्स हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन को ज़रूरी नहीं है कि साथ के साथ ये सब्सिडरी बुक्स बनानी ज़रूरी है। डिपेंड करता है बिजनेस का साइज़ कितना है। तो बिजनेस के साइज़ के अकॉर्डिंग एक बिजनेसमैन नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक्स को जो प्रिपेयर करेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परचेज बुक से। परचेज बुक, इसका जो दूसरा नाम है इसे परचेज जर्नल भी बोला जाता है या फिर परचेज जर्नल। तो यहाँ पे जब परचेज बुक बनाई जाती है तो कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले कि परचेज बुक के अंदर जो रिकॉर्ड की जाएंगी वो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। क्रेडिट परचेज ऑफ
गुड्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कि जिन गुड्स को क्रेडिट में परचेज किया जाएगा उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। अब यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि एक फर्म का जो मेन बिजनेस है वो है कपड़े का, यानी कि क्लोथ्स का बिजनेस है। तो यहाँ पे जितनी भी क्रेडिट परचेज की जाएगी क्लोथ की तो वो आएगी गुड्स की कैटेगरी में। अगर मान लेते हैं कि यही बिजनेसमैन जो कपड़े काम करता है इसने कस्टमर के बैठने के लिए सोफ़ा सेट या फिर कोई फर्नीचर खरीद लिया, तो ये फर्नीचर के अंदर आएगा, ना कि गुड्स के अंदर। क्योंकि गुड्स का जो डेफिनेशन है यहाँ पे वो ये है कि जो ऐसी चीज़ जो खरीदी गई है आगे रीसेल करने के लिए उसे गुड्स में काउंट किया जाएगा। कपड़े का बिजनेस है, कपड़ा खरीदा गया है आगे बेचा जाएगा तो एक गुड्स में कवर किया जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर के बैठने के लिए फर्नीचर खरीदा गया है तो फर्नीचर कैटेगरी में आएगा, ना कि गुड्स की कैटेगरी में, क्योंकि फर्नीचर असेट्स है बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे परचेज बुक का जो दूसरा नाम है इनवॉइस बुक या फिर परचेज बुक के नाम से भी अपन इसको बोल सकते हैं। परचेज बुक के अंदर किन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा? सबसे पहले कैश परचेज। अगर गुड्स को कैश में खरीदा गया है तो ये कैश बुक में आएगी, ना कि परचेज बुक में, क्योंकि परचेज बुक में सिर्फ वही गुड्स आएगी जो उधार में खरीदी गई होगी। परचेज ऑफ असेट्स, अगर असेट्स खरीदी है तो वो जैसे मशीनरी, फर्नीचर, टाइपराइटर एटसेट्रा खरीदा है तो इसको परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये असेट्स है। इसकी रिकॉर्डिंग जनरल प्रॉपर के अंदर की जाएगी अगर परचेज क्रेडिट पे है। अगर ये परचेज कैश में है तो फिर इसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि कैश से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में जाएंगी। ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक के अंदर, यानी कि जो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, जो बिल रिसीव होता है सप्लायर से फर्म को, उस बिल के बेस पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि बिल एक सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करेगा, एक सबूत का काम करेगा कि ये ट्रांजेक्शन हो चुकी है। तो जो इनवॉइस रिसीव होएगी सप्लायर से तो उस इनवॉइस के अंदर क्या कंटेंट्स होंगे, जैसे क्वांटिटी कितनी है गुड्स की, किस रेट से खरीदी गई है, कितनी अमाउंट है और कितना ट्रेड डिस्काउंट है। जैसे यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट के पॉइंट में एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अगर गुड्स परचेज की गई है तो उसको रिकॉर्ड जब किया जाएगा परचेज बुक के अंदर तो यहाँ पे आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट करके रिकॉर्ड किया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे 10,000 उसका लिस्ट प्राइस है गुड्स का, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 10,000 का 20% करेंगे 2,000, 10,000 में से माइनस करके 2,000 तो 8,000 जो बनेगी अमाउंट ये रिकॉर्ड की जाएगी परचेज बुक में। तो यहाँ पे परफॉर्मा क्या रहता है परचेज बुक का? सबसे पहले डेट का कॉलम आता है, फिर पार्टिकुलर्स में नाम क्या सप्लायर का और अकाउंट टू बी क्रेडिट, यहाँ पे जो क्रेडिट किया जाएगा अकाउंट उसको दिखाया जाएगा, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल यहाँ पे मेंशन की जाएगी सारी, परचेज कितना है रिकॉर्ड करेंगे, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और लास्ट में टोटल कितना अमाउंट बनता है। अब सबसे पहले डेट के कॉलम में जो भी डेट होती है क्रेडिट परचेज की वो रिकॉर्ड की जाती है। वहीं पार्टिकुलर्स के अंदर जो नेम होता है पर्सन का या फिर फर्म का जिससे गुड्स को परचेज किया जाता है उसका इस कॉलम के अंदर नाम मेंशन किया जाता है। इसके साथ ही जो डिस्क्रिप्शन होता है गुड्स परचेज का, उसकी क्वांटिटी का, रेट का, ग्रोस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट सारा यहाँ पे मेंशन किया जाता है। इनवॉइस नंबर के अंदर जो इनवॉइस या फिर बिल होता है जिसके बेस पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है परचेज बुक के अंदर यहाँ पे मेंशन की जाती है। लेजर फोलियो कॉलम के अंदर जो पेज नंबर होते हैं लेजर्स का, जहाँ पे पोस्ट किए गए ट्रांजेक्शन्स को मेंशन किया जाएगा। डिटेल के अंदर जितनी भी इंडिविजुअल आइटम्स होती हैं, अमाउंट होती है उनकी डिफरेंट आइटम्स की जो परचेज की गई है पार्टिकुलर सप्लायर से वो सारी मेंशन की जाएगी। इस कॉलम के अंदर जो अमाउंट दिखाई जाएगी परचेज की वो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट दिखाई जाएगी और उसमें ऐड करके दिखाया जाएगा इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST को।
नेक्स्ट कॉलम परचेज के अंदर ये नेट अमाउंट जो बनेगी परचेज की मेंशन की जाएगी। नेट अमाउंट का मतलब क्या है कि लिस्ट प्राइस में से माइनस करके ट्रेड डिस्काउंट को दिखाया जाएगा। इनपुट CGST का मतलब होता है सेंट्रल GST, यानी कि टैक्स तब लगता है जब इंट्रा स्टेट परचेज की जाती है गुड्स की। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है कि स्टेट के अंदर ही जब गुड्स को परचेज किया जाता है तो उस पर यहाँ पे इनपुट सेंट्रल CGST जो लागू किया जाता है। इनपुट CGST लगता है जब गुड्स परचेज की गई है अंदर स्टेट के अंदर ये जो डीलिंग की गई है, यानी कि सेम स्टेट के अंदर है जो गुड्स को खरीदा गया है। जो ये इनपुट CGST होता है ये सेलर द्वारा चार्ज किया जाता है परचेजर से जो नेट सेल वैल्यू होती है। नेट सेल का मतलब है कि सेल प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर है जो इनपुट CGST चार्ज किया जाएगा और इसको यहाँ पे मेंशन किया जाएगा इनपुट CGST कॉलम के अंदर। ऐसे इनपुट SGST का मतलब क्या होता है कि इनपुट स्टेट GST है, ये तब पे करनी पड़ती है जब विद इन सेम स्टेट है जो डीलिंग की जाती है, यानी कि गुड्स को परचेज किया जाता है। ये नेट सेल के ऊपर कैलकुलेट की जाती है जब सेल प्राइस में से माइनस करें ट्रेड डिस्काउंट को, तो जो अमाउंट होता है उसके ऊपर इनपुट स्टेट GST को लागू किया जाता है। नेक्स्ट आता है इनपुट इंटीग्रेटेड GST, यानी कि इस कॉलम के अंदर हम वो अमाउंट दिखाएंगे टैक्स की जो इंटर स्टेट परचेज करने पे लागू किया जाता है। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक स्टेट है जो दूसरी स्टेट के साथ है जो डीलिंग कर रही है, गुड्स को परचेज किया था उसको इंटर स्टेट बोला जाता है। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि अपनी ही स्टेट के अंदर। इंटर स्टेट का मतलब होता है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के अंदर है जो डीलिंग कर रही है, तो ये लागू किए जाते हैं इनपुट इंटीग्रेटेड GST। इनपुट इंटीग्रेटेड GST भी नेट सेल अमाउंट के ऊपर है जो लागू किया जाता है, यानी कि सेल प्राइस में से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाएगा, जो अमाउंट बनेगी नेट सेल के उसके ऊपर है जो लागू किया जाएगा। टोटल अमाउंट के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे दिखाई गई है हर एक कॉलम की, तो यहाँ पे उनका टोटल है जो पोस्ट कर दिया जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट, एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है परचेज बुक के अंदर पवन इलेक्ट्रिक स्टोर जो इसकी यहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर शॉप है। तो यहाँ पे जो डीलिंग की जा रही है इलेक्ट्रिक स्टोर मतलब कि इलेक्ट्रिक चीज़ों जो होगी वो इसके लिए गुड्स की कैटेगरी में आएंगी, यानी जितना भी इलेक्ट्रिक सामान ये खरीदेगा इसके लिए वो गुड्स होगा। इलेक्ट्रिक सामान के अलावा अगर ये कोई और गुड्स को खरीदता है तो इसके लिए वो असेट्स बन जाएंगी। तो यहाँ पे अज्यूम करना है CGST 6% है और SGST 6% है। तो यहाँ पे जो ये ट्रांजेक्शन है ये दिल्ली के अंदर है जो इसकी शॉप, तो दिल्ली की जितनी भी यहाँ पे इसने परचेज की है दिल्ली, ये भी दिल्ली से की है, ये भी दिल्ली से की है, तो यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन इसकी न्यू दिल्ली के रिगार्डिंग है, तो यहाँ पे जो इसकी लागू होगा वो CGST SGST लागू होगा, यानी कि विद इन सेम स्टेट वाली ट्रांजेक्शन है जो इस पे CGST SGST 6% लागू होगा, ना कि IGST तब लागू होता है जब इंटर स्टेट है ट्रांजेक्शन किया था। तो ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन की गई है, इसका आंसर इसके ऊपर CGST SGST लागू होगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले 2 जून को ट्रांजेक्शन की गई है, परचेज की गुड्स फ्रॉम सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर से चांदनी चौक दिल्ली ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों की परचेज बुक के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाएंगी वो सभी क्रेडिट परचेज होनी चाहिए। तो ये जो ट्रांजेक्शन की गई है क्रेडिट परचेज, इसका आंसर इसको परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर ये कैश परचेज होती तो इसको कैश बुक में पोस्ट करते तो परचेज बुक के अंदर इसकी कोई भी प्लेस नहीं होती। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन ये क्रेडिट, इसका आंसर इसको परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। इनवॉइस नंबर 480 है, जो गुड्स परचेज की गई 40 ट्यूबलाइट्स हैं एट द रेट 500 पर ईच के हिसाब से खरीदी गई है। नेक्स्ट 15 टेबल फैन एट द रेट 2000 ईच के हिसाब से खरीदे गए हैं और ट्रेड डिस्काउंट है 20%। तो यहाँ पे सबसे पहले परचेज बुक का परफॉर्मा समझते हैं। परचेज बुक के परफॉर्मा में सबसे पहला कॉलम डेट का आता है, फिर सप्लायर्स का नाम यहाँ पे मेंशन किया जाता है, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, इनवॉइस नंबर मेंशन किया जाता है, लेजर फोलियो, डिटेल के अंदर सारी ही डिटेल आ जाएगी, लिस्ट प्राइस लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट ऐड करेंगे, CGST SGST IGST जो भी यहाँ पे मेंशन किया होगा।
परचेज के अंदर सिर्फ परचेज अमाउंट दिखाई जाएगी, जिसमें से मतलब कि लिस्ट प्राइस में से माइनस ट्रेड डिस्काउंट जो आएगा अमाउंट ऑफ परचेज के अंदर दिखाया जाएगा। अलग से इनपुट CGST को दिखाएंगे, अलग से SGST को, IGST को, और लास्ट में जितना टोटल अमाउंट बनेगा उसको मेंशन किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2017 की 2 जून की जो ट्रांजेक्शन थी, हमारे पास 2 जून की ट्रांजेक्शन मेंशन की गई थी कि जो गुड्स परचेज की गई हैं वो परचेज की गई हैं सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक से। तो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा पूरा सप्लायर का जो नाम होगा, चांदनी चौक दिल्ली से खरीदी गई है। तो ये सप्लायर का जो नाम है, यानी कि जहाँ से सप्लाई की गई गुड्स, जो इनवॉइस नंबर है यहाँ पे मेंशन किया गया कि ये 480 इनवॉइस नंबर है। तो कितनी गुड्स परचेज की गई है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि 40 ट्यूब लाइट्स हैं, 40 ट्यूब लाइट्स हैं और 500 ईच है। तो इंटू करेंगे 500, तो जो ये टोटल परचेज की गई है 40 इंटू 500 करके, तो डिटेल के अंदर मेंशन किया जाएगा 20,000 से। तो यानी कि 20,000 की ट्यूब लाइट्स परचेज की गई हैं। ऐसे ही 15 टेबल फैन को परचेज किया गया, टेबल फैन, और जो रेट है इसका 2000 ईच है। मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 30,000 बनेगा। तो टोटल अगर करते तो यहाँ पे 50,000, ये लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस में से माइनस किया जाता है ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ पे हमने लेस कर देना है ट्रेड डिस्काउंट, जो कि 20% से है। 50,000 का 20% करेंगे तो 10,000 बनेगा। 50,000 में से माइनस करेंगे 10,000 तो 40,000 हमारे पास नेट परचेज बनती है। नेक्स्ट यहाँ पे CGST SGST लागू किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डीलिंग की गई है वो सेम स्टेट की गई है। तो यहाँ पे ऐड किए जाते हैं CGST की जो रेट है 6%। तो यहाँ पे 40,000 का 6% करेंगे 2400। ऐसे इसमें SGST को भी ऐड करके चलेंगे, ऐड करेंगे SGST को, वो भी 6% है। 40,000 का 6% करेंगे 2400। तो टोटल जो यहाँ पे की गई है परचेज 44,800 से की गई है। नेक्स्ट कॉलम आता है परचेज का। परचेज में सिर्फ हमने जो नेट परचेज है उसी को दिखाना होता है, यानी कि लिस्ट प्राइस में से माइनस करके ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे 40,000 बनती है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद परचेज। तो परचेज के कॉलम में सिर्फ यही अमाउंट जाएगी 40,000। तो परचेज के कॉलम में हमने सिर्फ यहाँ पे 40,000 दिखा देना है, मेंशन कर देंगे। उसके बाद इनपुट CGST के अंदर जो CGST की अमाउंट है 2400, SGST की भी 2400, और लास्ट कॉलम में टोटल आएगा। टोटल यहाँ पे 44,800 से, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा जो यहाँ पे टोटल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट परचेज की गई है बोट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स कैनॉफ प्लेस न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन की गई है। इनवॉइस नंबर 2310 है। 10 सीलिंग फैन खरीदे गए हैं एट द रेट 3,000 ईच की रेट से। 20 इलेक्ट्रिक आयरन्स खरीदी गई हैं 500 ईच के हिसाब से। ट्रेड डिस्काउंट 10% है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक का सामान खरीदा गया है, और यहाँ पे जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं ये भी इलेक्ट्रिक स्टोर की कर रहे हैं। तो ये गुड्स है, तो कैटेगरी डिफाइन हो कि ये गुड्स की कैटेगरी में आता है। और सेकेंडली देखना है कि क्या ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट में है। हाँ, ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट में है तो इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तब यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले इसका मेंशन करते हैं एड्रेस की सप्लायर का नाम क्या है। सबसे पहले डेट कॉलम के अंदर डेट मेंशन करते हैं कि जो ये ट्रांजेक्शन की गई है 10 जून को की गई है। तो यहाँ पे 10 जून को यहाँ पे राइट करते हैं कि जो नेम है सप्लायर का मेंशन किया गया न्यू लाइट ट्रेडर। तो यहाँ पे लिखा जाएगा न्यू लाइट ट्रेडर। तो यहाँ पे पूरा एड्रेस मेंशन करते हैं उसका, प्लेस एन दिल्ली। तो नेम ऑफ सप्लायर के बाद लिखते हैं कितनी गुड्स परचेज की गई है। तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया कि 10 सीलिंग फैन को परचेज किया गया है एट द रेट 3,000 ईच। तो यहाँ पे मल्टीपल करते हैं 10 इंटू 3,000। तो डिटेल के अंदर मेंशन किया जाएगा कि 30,000 रुपये की जो सीलिंग फैन खरीदे गए हैं। नेक्स्ट 20 इलेक्ट्रिक आयरन्स को खरीदा गया है, जो रेट है 500 ईच है। मल्टीपल करते हैं तो 10,000 यहाँ पे परचेज किए गए हैं इलेक्ट्रिक आयरन्स। तो
टोटल परचेज 40,000 से है। तो जो इसका इनवॉइस नंबर है उसको मेंशन किया जाएगा, इनवॉइस नंबर है 2310 से। तो यहाँ पे हमारे पास पता चल गया कि कितने सीलिंग फैन खरीदे गए हैं और कितने इलेक्ट्रिक आयरन्स खरीदी गई हैं। उसके बाद हमने माइनस करना होता है ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि लिस्ट प्राइस में से माइनस किया था ट्रेड डिस्काउंट, जो कि यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया 10% से। तो जब 40,000 का 10% करेंगे तो 4,000 बनेगा, माइनस करते तो 36,000 की जो नेट परचेज की गई है। अब यहाँ पे दिल्ली है, यानी कि जो बुक्स ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं वो दिल्ली की हैं, और जो यहाँ पे एड्रेस मेंशन है ये भी किसका है, दिल्ली का ही है। तो यहाँ पे जो लागू किया जाएगा वो CGST IGST लागू हो जाएगा, क्योंकि ये सेम स्टेट की डीलिंग की गई है। तो ऐड करते इसके अंदर CGST @ 6%, 36,000 का 6% जब करेंगे तो हमारे पास 2160, ऐसे ऐड करेंगे इसमें SGST 6% से, तो ये भी 2160 बनेगा। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं अब कि टोटल कितना परचेज किया गया। तो यहाँ पे परचेज के कॉलम के अंदर नेट परचेज मेंशन की जाती है, जो कि 36,000 है। लिस्ट प्राइस में से माइनस करके ट्रेड डिस्काउंट जो मेंशन की जाती है यहाँ पे परचेज कॉलम में आती है। उसके बाद यहाँ पे इनपुट CGST जो कि 2160 है, SGST भी 2160 है। टोटल में यहाँ पे जो मेंशन किया जाएगा इन सब का टोटल, यानी कि 36,000 में प्लस करेंगे 2160, तो यहाँ पे जो टोटल बनता है इसका वो बनता है 40,320। तो यहाँ पे ये वाला टोटल है जो प्लेस कर दिया जाएगा 40,320 से टोटल वाले कॉलम के अंदर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की गई 20 जून को, परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन है इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा की गई है, यानी कि जो ये इलेक्ट्रिक चीज़ों में की गई तो ये गुड्स में आती है। सेकेंडली क्रेडिट परचेज है, इस कारण से ये परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी। तो यहाँ पे दिल्ली की मतलब कि एड्रेस मेंशन है सप्लायर का, तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें वो भी दिल्ली के, तो यहाँ पे जो लागू की जाएगी वो CGST SGST लागू की जाएगी, सेम स्टेट वाला केस है। तो यहाँ पे जो परचेज की गई वो 100 डजन बल्ब्स 600 पर डजन के हिसाब से रेट है। 20 वाटर हीटर्स हैं 1000 ईच की रेट है। लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट इसमें से 25%। तो इसको रिकॉर्ड करते हैं कि जो ये डीलिंग की गई है ये 20 जून को डीलिंग की गई है। जो नेम है सप्लायर का वो है रविंद्रा इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं एड्रेस है जिसका नाम है सप्लायर का, रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी है, पटेल नगर न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे सप्लायर का नेम आ गया। अब गुड्स कितनी परचेज की गई हैं, 100 डजन्स बल्ब्स खरीदे गए हैं और ये 600 पर डजन के हिसाब से है। 100 × 600 करेंगे तो यहाँ पे 60,000 है जिसकी अमाउंट आएगा। नेक्स्ट जो परचेज की गई वाटर हीटर, 20 वाटर हीटर परचेज किए गए हैं, रेट है 1000 ईच के हिसाब से। तो यहाँ पे 20,000 अमाउंट आ जाएगा। टोटल अमाउंट जो बनेगा प्लस करके 80,000, इसमें से माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट जो कि 25% है। 80,000 का 25% करेंगे 20,000, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट तो हमारे पास नेट परचेज जो बनती है 60,000 से। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिल्ली की ही रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन, और दिल्ली के अंदर ये जो सप्लायर का एड्रेस मेंशन है तो यहाँ पे जो लागू होता है केस वो सेम स्टेट वाला लागू होता है। तो यहाँ पे CGST SGST को लागू किया जाएगा। CGST की जो रेट है 6%, तो यहाँ पे 60,000 का 6% करेंगे 3600। ऐसे यहाँ पे ऐड करते हैं SGST को 6% की रेट, तो ये भी 3600 से बनेगा। तो यहाँ पे जो टोटल बनेगा 67,200 से। अब हमने परचेज कॉलम के अंदर नेट परचेज को रिकॉर्ड करना होता है। नेट परचेज कितनी बनते हैं 60,000, तो परचेज के कॉलम में 60,000 रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। फिर ऐसे ही इनपुट CGST के अंदर CGST की अमाउंट 3600, SGST की अमाउंट 3600, और लास्ट में टोटल कॉलम के अंदर जो टोटल बनता है 67,200 रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की गई 22 जून को, बोर्ड की गई सनी लैंप
लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन की गई बच्चों वो कैश में की गई है, तो इसको हमने परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि परचेज बुक के अंदर सिर्फ क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड किया जाता है। ये कैश परचेज है तो इसको कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा, तो इस कारण से इसको अब हम परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 28 जून को की गई है, बोट फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी। तो यहाँ पे जो खरीदा गया वो किससे खरीदा गया? फर्नीचर कंपनी से खरीदा गया। जबकि हमने देखा कि जो मेन बिजनेस है वो किस चीज़ के? इलेक्ट्रिक का। तो यहाँ पे तो क्या खरीदा गया? फर्नीचर। तो फर्नीचर को हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि फर्नीचर किस कैटेगरी में आता है? वो असेट्स की कैटेगरी में आएगा। इस कारण से इसको हमने परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना। तो हमारे पास सिर्फ 3 ही ट्रांजेक्शन बनी परचेज बुक के अंदर जो रिकॉर्ड किए हैं। अब हम उसका टोटल करते हैं। लास्ट में टोटल करते हैं। परचेज का जो टोटल बनता है, तीनों परचेज को ऐड करके हमारे पास टोटल परचेज बनते हैं 1,36,000 से, जिसमें से जो इनपुट CGST की अमाउंट बनती है टोटल 8160। यहाँ भी सेम बनेगा 8160 से, क्योंकि CGST और SGST की रेट सेम है। और जो टोटल का कॉलम बनता है उसका टोटल आता है 1,52,320 से। तो इस तरीके से हमने लास्ट में इसका टोटल करके मतलब क्लियर कर देना हिसाब। तो ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था बच्चों परचेज बुक का। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे सेल्स बुक वाला कंसेप्ट। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।